बेटे ऊपर वाले का, assume in the above question find the area bounded by y-axis curve x square plus y square is equal to 4 and the line x is equal to 4। तो कर आपने 4 ही तो बोला, x इक्वल टू 4। रूट 3 थ्री बाय। 2 3 भाई। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या बोलते रहते तुम लोग? आपकी बात ही कॉपी करी मैंने अभी। अब देख लो क्वेश्चन ने बहुत ट्विस्ट कर दिया। assume in the above question find the area of a region bounded by the y-axis curve and the line। पहले सर्कल के बनाओ, ठीक है? आज क्वेश्चन कर दूंगा। नहीं, इससे एक क्वेश्चन और है। ये कर दूंगा। हो गया। जल्दी से बताओ। क्या? इस सर्कल की इक्वेशन पता चल गई। लाइन x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई, इसको प्लॉट करा था हमने x एक्सिस जीरो की। जीरो जीरो। अब एरिया बताओ कौन सा होगा। assume in the above question find the area bounded by the y axis। y axis कौन सी होती है? ऊपर वाले। कहाँ लिखा आपने? लिख ही नहीं था आपका कलर। अंधे हो? सर शेड कर रहा हूँ तो सर भी नजर नहीं ऊपर आ वाले रहा। पार्ट का निकालेंगे और अब इसमें दोनों को ऐड कर एक्स देंगे। स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये वाला। ऐड करेंगे ना सर? चुप करो। और लाइन क्या है ये? अब बड़े ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे भी वही वाली गड़बड़ आ रही है? हम्म सेम ही हो गया। जीरो से लेके यहाँ तक अब यहाँ पे x की वैल्यू चलेंगी या वाई y की वैल्यू वाई चलेंगी? y की वैल्यू क्या है? टी वाई। सबसे पहले y की वैल्यू क्या है? चाहिए इतना ये नहीं। भाई ऊपर तुम दोनों से ज्यादा गधे कोई नहीं देखे। क्या पॉइंट होगा? जब पॉइंट ना होना तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते। ठीक है। तुम लोग को यार पॉइंट निकालने में नहीं आते कि बचपन में तुमने सीखा क्या है? जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती थी पॉइंट कैसे निकालते थे? दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व नहीं करते थे? हाँ। पता नहीं 12वीं क्लास में आगे पॉइंट निकालने नहीं आते। ठीक है। बेशरम। तो भाई डूब मरो, 18 साल के हो गए पॉइंट निकालने नहीं आ रहे, फ्यूचर में जाके करोगे क्या? इतना हाई मैथ्स हो जाता है। वो तो सही। अब ध्यान सुनो, जब भी पॉइंट निकालना होगा तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। सॉल्व करना। अरे वाई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू है ही। वाई की पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू रूट थ्री वाई डालो। तो पहले भी निकाल चुके हैं हम आंसर। दोबारा निकाल लोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? नहीं बता रहा हूँ बस मैं तो। ये लास्ट क्वेश्चन कर देना। ठीक है। अबे आखिर तो क्या मार रही बता। वाई की वैल्यू क्या है? वन। और यहाँ क्या है? टू। टू। अब जल्दी से बता, जीरो से लेके वन तक मुझे चलना पड़ेगा, तो ये लाइन। किसके नीचे है? लाइन। लाइन कर रहा है। फिर वन से लेके टू चलूंगा तो कर किसके नीचे है? कर तो लिखो। भाई लिखा नहीं मैंने को, पहले समझ तो लेते। अरे तो समझ तो लो पहले, सारी चीज लिखूंगा। जब भी मैं तेरे को लाइफ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना होता है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जल्दी करो। हो गया। तो यहाँ पे जो एरिया ढूंढना है मुझे वो ढूंढना है। सेम है। बस डी वाई एक्स के लिए डी वाई आ जाएगा और अंदर एक्स आ जाएगा। और तो ये वाला एरिया ढूंढना है। एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ये केस स्टडी ऐसा लग रहा है क्वेश्चन। रिक्वायर्ड एरिया। पहले कहां से कहां तक चलेगा? जीरो से जीरो लेके से वन तक। फिर प्लस वन से लेके कहां तक चलेगा? टू। ठीक है, पहले यहाँ पे डी एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे भी डी एक्स वाई हो जाएगा। सही बोला गलत बोला? गलत बोला है। गलत बोला है मैंने। युवान गोसेन जी आपने करेक्ट क्यों नहीं किया मुझे? पेंसिल से नहीं ऐसे करा करो। गलत बोला आपने। क्या हितेश एक चीज सर? बता, मैं ये कौन नहीं सी एक्सेस पे चल रहा हूँ? भाई। हितेश आई एम वाई मूविंग पे। ऑन विच एक्सेस? वाई वाई एक्सेस पे पे घूम रहा हूँ। तो एक तो ये तो डी वाई एक्स हो आ जाएगा जाएगा। और यहाँ एक्स होगा।
एक्स। ये क्योंकि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सी एक्सिस के ऊपर है, वही डी होता है इनका। डी वाई हाँ कुछ नहीं बोलना तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मुझे किससे निकालनी पड़ेगी, लाइन या कर्व? लाइन से, और यहाँ पे और यहाँ कर्व से। लाइन से वैल्यू निकालो भाई एक्स की। रुको भाई बॉडी स्ट्रेच कर दो तो भाई एक्स की वैल्यू निकालो लाइन से। मैं लिखने दो ना आप करो लाइन से वैल्यू निकालो। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? लाइन कर लो एक्स की एक्स की वैल्यू लाइन निकालो। से ये रही लाइन ये लाइन है, ये रही ये लाइन है। नहीं कर वाई बाय रूट 3। व्हाट इज, हमें वो किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की या वाई एक्स की? की एक्स की वैल्यू क्या है? ये तो लिखी खुद बोलो मुंह से। रूट थ्री यार लिखी तो आपके सामने भी एग्जाम में होगे तो ना था ना जब डाउट करना मैं खुद लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल के देखो कर्व से। तो दे रखी है बताओ क्या दे रखे है। एक्स को भी डाल रखी है आर्टिकल देगी कहाँ से निकालो, यहाँ से या यहाँ से? यहाँ से निकालो एक्स की वैल्यू। देखो पहले नीचे करो फिर लिखने दो मुझे बहुत नीचे होगी क्या तुम लोग यार बिल्कुल बहुत टाइम लगाता हूँ पता है ना लिखने में मैं यार माइक साइन करते ठीक है नॉर्मली है पता नहीं हमारी कैसे बनने। अरे पहली क्लास है पहली क्लास छोड़ो, तुम्हें कौन सा शर्म आता है, तुम सारे अगली क्लासों में क्या करोगे? आगे इंटीग्रल तुम दिक्कत तो हुई थी मुझे भी कहोगे किसी बात में कर्व की निकालो भाई एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू ना तो मान लेता तो एक्स इक्वल टू रूट फोर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कर्व की वैल्यू निकालना है एक्स की वैल्यू। रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - y स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या होगी? रूट √4 - y स्क्वायर। अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, एरियाज को प्लस कर दो। आईपीएस की बच्ची का बीएससी मैं भी ज्वाइन कर लूँ तो नहीं ले रहा अभी मैं। तो हाँ मैं इको की आप भेज दो बोली वही तो गूगल पढ़ दो। मैं आ जाऊंगा ना डिवीजन में हो जाएगी मेरी इको की करो। हो गया बस ये करना है आई वन सॉल्व कर रहे हैं y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y² 2। स्क्वायर बाय टू अपॉन टू लिमिट्स क्या हो जाएंगी? वन जीरो जीरो वन पहले 0 क्या से डालोगे? 1 वन ऊपर वाली। अपर लिमिट I2 करो सॉल्व। इसका इंटीग्रेशन बोलो I2 का। बोलो ना। एक्स बाय टू x होगा y होगा? वाई होगा वाई बाय थोड़ी अक्ल वाई। लगाओ। वाई बाय टू सेम ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स वाई अपॉन टू साइन इनवर्स। वाई अपॉन टू लिमिट्स क्या है? टू का 1 से 2। पहले कौन सी लिमिट डालेंगे? टू डालो। अब मैं तो मुझे ये आई तो कर लेते हैं ना तेरे को इसका इंटीग्रेशन निकालने में भी दिक्कत आती है? दिक्कत नहीं टेप ना है बस टेपना क्यों है? हो गया मेरा आंसर आ गया अब आई टू सॉल्व डालो भाई। जैसे मैं 2 डालूंगा, कौन सी चीजें 0 हो जाएंगी? पहले वाली 0 हो गई, तो हाँ दूसरे में क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स वन 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, दैट इज 1। माइनस 1 डालोगे तो होगा ही 0 नहीं? नहीं होगा पाई कुछ बाय नहीं 2। होगा 1/2। पाई बचेगा सिर्फ। 4 - 1 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये पार्ट की हो गई तो कॉट कर। क्या पढ़ रहा हो तो ये नहीं है, नहीं है। थोड़ा मुश्किल है हो गया इधर जीरो हो जाएगा और वन हो जाएगा हमारी और पाई बाय टू साइन इनवर्स वन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होगा? π/2 पाई बाय टू माइनस 4 - 1 is 3, √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। पाई बाय 45 पाई बाय 6। नहीं 45 तो होता है π/6। साइन सिक्स हाँ टू द फोर हो गया अब ऐड कर देंगे काट तो सही पड़ा भी रास्ता
I में से 2 पाई बाय 6 माइनस करो। 6 एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लो यार। 6 पाई माइनस 2 पाई। 4 पाई माइनस रूट 3 बाई 2। 4 पाई बाय 6 और माइनस रूट 3 बाई 2। ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा बेटा? ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों भी कर रहे हो? फाइनल एरिया क्या हो जाएगा? ऐड आई पर साइड 2। I1 का एरिया क्या है? रूट 3 अपॉन 2। आप क्या सीखा सिद्धि? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं, ये रूट 3 और रूट 2 है। सॉरी सॉरी सॉरी। I1 क्या है? रूट 3 अपॉन 2। √3/2. आपने लिखा गलत था, 2 नहीं था, 3 था अंदर इधर। वही मैंने सही तो लिखा है। अरे आपने 2 लिखा था। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बच जाएगा? 2 बाय 2 2 pi पाई by बाय 3 square units. तो आपसे एक्स एक्सिस के एरिया से पूछ सकते हैं, वाई एक्सिस के भी एरिया पूछ सकते हैं। हो गया खत्म। लास्ट क्वेश्चन है, यार फिर बस। में आती है, मैं सब में दूसरे बच्चों में मिला। अरे भाई ना। आई एम डिस्कसिंग द लास्ट क्वेश्चन। बस नो नो, गुड नाइट हो गया बच्चों का। हैव आई आस्क्ड? मुझे तो करने दो यार, मैं हास्टेस में। लास्ट क्वेश्चन है सर्कल पे, दैट इज आई एम गोइंग, बिकॉज़ इन द नेक्स्ट क्लास आई हैव टू स्टार्ट विद द एलिप्स। सेम ही लगेगा फिर तो फॉर्मूला। एलिप्स सेम नहीं होता, एलिप्स थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर्मूला ठीक लगेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन टाइप है, बस फिगर चेंज है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट bounded by the x-axis line y is equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32. सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन। 0 0 राइट। रूट 232। सेंटर, 0 0 व्हाट इज द रेडियस? √32। √32 को एक बार हो सिंपल करो। हो सकता है। 2 16 जा, 28। 4 4 जा, √32 ही रहेगा। 2 रूट radius is coming out to be 4 √2. 4√2। खुद ही लिख एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर दाव क्या फिगर नंबर दे देना, अच्छा लगा खाने में। मुझे टेस्ट सा आ रहा है। तू खिला दिया मुझे। टेस्ट आ रहा है। muy bueno उसका। टेस्ट करता हूँ। बट सर्कल बनाए बेटा। ऊपर ही होगा, सर ऊपर ही। हाँ, अब इसका जो रेडियस है, 4√2। इसका रेडियस है 4 √2 है, सेंटर इसका 0 है। अब लाइन बनाओ, लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। प्लॉटिंग करना। 0 0 0 0 आगे एक्स 0 बाई 0 बाई 0 कौन यहाँ से गुजरेगा? हम्म। सबसे पहले मुझे इसका ये वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पॉइंट कौन सा ढूंढना है? ये वाला।
मुझे एक्स एक्सेस कर्व और लाइन के बीच का पॉइंट एरिया चाहिए। मुझे ये वाला पहले तो एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट? पहले लाइन वाला होगा फिर कब अबे पहले पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? एलिप्स मेथड से हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगी। एलिमिनेशन? क्या था वो मेथड था वो गधे दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके। भाई यार, दो दो सब बताया था पहले ही। तुम लोगों को पता क्या हाल है? मैं कहता हूँ गोबर है ना, उसको दिमाग नहीं लगा वो। अभी नींद आ रही है बस, अभी इस चक्कर में आपसे डांट से नहीं पा रहा हूँ फिर। हमारा थोड़ी ना ऐसा हाल है। तुम लोगों को दिमाग है कि मतलब गोबर है। 10 बार बोला है नहीं यार, ये जो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इस कर्व और इस लाइन को इंटरसेक्ट करके आ रहा है। तो तुम्हें बचपन क्लास में कभी टीचर ने सिखाया ही नहीं कि बेटा पॉइंट कैसे ढूंढते हैं? तुमने क्या निकल की मना मना। कभी तो हालात है, मैं तो कहता हूँ जो कोरोना से गुजरे उनको प्रमोट ही नहीं करना चाहिए था। 2 साल रगाड़ते हैं पुरानी क्लासों में। 20-20 साल में 12वीं करते तब जाके अकल आती, तो बोल रहे पढ़ लेते उसमें। बोला हमारे चारे चल लड़ेगी, बोला हमारे सारे चल रही है, हम हैं? कर रहे हैं। बोला इस बार सबका बैच का ये क्यों बुरा हाल है, क्योंकि वो कोविड के बैच ही निकले सारे। मेरे पहले वाले बैच भी कोविड के थे। हाँ, वो तुमसे काफी बेटर थे। कम थे इस वक्त तो, सबसे ज्यादा बढ़ गए। सिद्धार्थ था बस उनका। और तुम कौन तो था? भाई बहुत ज्यादा हो। चलो, सिद्धार्थ जैसे ही पढ़ने में। ये दोनों इनको सॉल्व करो। y इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। y की जगह x डाल दो। एक्स तो पहले डाल दिया था आपने। अब y की जगह x की हाँ वैल्यू हाँ, डाल ठीक देना। है ठीक है ठीक है। बता डफरो को भी डफर। फर्क क्या पड़ता है दोनों भाई को? एक्स डाल दो। x स्क्वायर 16 है, x की वैल्यू क्या आ गई? 4 प्लस माइनस 4, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी? प्लस। तो x की वैल्यू 4 आ गई, यस। तो मेरे को x की वैल्यू 4 मिल गई। जो ये पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट कैसे मिलता है? जो ये पॉइंट दो चीजों को इंटरसेक्ट करके आ रहा है, उनकी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। करो। हो अब गया। मुझे 0 से लेके 4 तक कर्व को सॉल्व करना है, लाइन को। लाइन। और 4 से लेके √2 तक इतिश किसको सॉल्व करना है? हितेश 4 से लेके √2 तक किसको सॉल्व करना है? Line, line. Line is sorry, भाई curve. अब मैं समझ रहा था। आवाज तो नहीं है। करो सॉल्व। ज्यादा थकावट हो रही, मालिश वाला भेज घर पे रात को। और वो ग्लैब से भेजोगे? बेशरम साले, किसी काम के नहीं है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से लेके 4 तक करेंगे, हाँ फिर और 4 4 से लेके 4 4 तक root 2 करेंगे। तक. कौन से एक्सेस पे चल रहे हैं? एक्स तो वाई एक्स लिख। एक्स क्या एक्स लिखेंगे यहाँ पे? डी डी। एक्स और यहाँ? वाई और यहाँ क्या लिखेंगे? डी एक्स वाई जोन से एक्सेस पे पॉइंट लें उसी का dx लिखते हैं, dx वाई। और y। अब y की वैल्यू यहाँ पे किससे निकालोगे? लाइन से, कर्व से? वाई और यहाँ पे Line से, curve से. लाइन से वैल्यू निकालना y की। लाइन की वैल्यू निकालना y की। वाई की वैल्यू वाई इक्वल टू एक्स तो y की वैल्यू क्या है? एक्स। यहाँ पे कर्व की y की वैल्यू निकालना। वाई क्यों निकाल दी हमने भी? अबे कर्व की निकालना अब। तब भी तारों में। हाँ हाँ, वाई की तो √32 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाँ सही बोला। √32 को लिख कैसे लिख सकते हो? 7। 4√2 का स्क्वायर। हाँ याद आया? हाँ, वो निकल जाता था ना। माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा कहना है राइट 32 एज 4√32, वो 4√2 का होल स्क्वायर। यस। अब इसको i1 और i2 मान लो। i1 बताना भाई, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्या वैल्यू डालोगे? 4 की। 16/2। हाँ सिर्फ 8। 8। इसका एरिया कितना आ गया? 8। बस वो 0 हो जाएगा। और i2 कितना आ जाएगा उसमें? इक्वेशन लगाओ। बड़ी वाली x/2 तो सेम ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन। सेम मतलब ये सेम ये आ जाएगा फोर √2। रूट टू होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बोलो।
साइन एक्स ए स्क्वायर अपॉन प्लस 2 ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर क्या होगा? 4 रूट ए उसका स्क्वायर स्क्वायर, और 62 और ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन ए क्या है? ये 4 रूट 2 लिमिट्स क्या है? 4 से लेके 0 4 रूट 2 बैठ को तो चल नहीं होगा। अब वैल्यूज आनी शुरू करो। अब के लगो तो 10 मिनट सेकंड डिले सर वैल्यू डाल के खुद सॉल्व कर दूंगा, मैं लीव कर रहा हूँ। समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुड नाइट थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट। 4 रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 4 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 32 32 माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर फिर से 32 प्लस 4 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 32 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स 4 रूट 2 अपॉन 4 रूट 2। इज इट फाइन? यस ये 0 हो जाएगा माइनस ऊपर तो जाएगा 4 डालो वहाँ पे, 0 हो जाएगा ये तो 4 डालना। 4 अपॉन 2 इज 2 अंडर रूट रूट 4 रूट 2 32 माइनस 16 16 आगे बोलो। प्लस 16 अपॉन 2 अबे 4 रूट 2 का स्क्वायर 32 अपॉन 2 कितना होता है? 16। अरे वो 4 से सॉल्व कर रहे हैं ना 4 रूट 2 क्यों लिख रहे हो वो कहते हैं एक्स की जगह डालेगा। ऐसे जगह डालेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है देखो जो 4 रूट 2 है हाँ वो तो हाँ वही रहेगा। हाँ, वो तो सही भी रहेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है सर चैप्टर के बाद फिर डिफरेंस कैसे कराओगे नहीं, पहले मैं वो दो एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर डिफरेंशियल पे आऊंगा। फिर आराम सिस्टम टेंशन वंशन पेपर्स वो कर लियो थोड़ा। अरे छोड़ो ना अगले करके जाइए, 5 मिनट फ्री है। देख के तो लगते हैं डिवीजन नंबर वो चैप्टर समझ आया था एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऐसे लगा गलत स्टाइल लिखी हुई है मैंने कंप्लेन करी स्कूल में गलत स्टाइल लिखी हुई है छोड़ना नहीं है वो। 5 नंबर यार फौज में 80 में 70 भी आ रहे हो 60 50 में भी बहुत है ये कॉमर्स स्ट्रीम का है ये कॉमर्स स्ट्रीम का है लगी है तो करो भाई। हो गया ठीक है बात हो साइन वर्स एक्स कॉर्ड 4 अपॉन 4 रूट 2। ये वैल्यू 0 है। यस पूरी ये की कितना हो गया? 16 16 इंटू साइन प्लस 1 90 5/2 ये कितना हो गया? 32 में से 16 गया, 16 16 होता 4। ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 16 साइन वर्स 1 बाय रूट 2 पाई बाय 4 ये कितना हो जाएगा? 16 पाई अपॉन 2 4 8 8 8 5 पाई -16 8 -8 पाई 4 पाई 4/1 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई कितना होगा? 4 पाई -8 -8 4 कॉमन लेके पाई -2 फाइनली एरिया हमारे कितने आ जाएगा? पहले का एरिया कितना था? 8 + 4 पाई -8 फाइनल एरिया फाइनल एरिया क्या होगा? 8 पाई 8 I1 प्लस I2 हाँ क्या 8 -8 + 4 पाई -8 तो 4 पाई आंसर आ गया स्क्वायर में फॉर पाई स्क्वायर यूनिट्स एरिया। हो गया चलो खत्म थैंक यू, हैव नाइस डे।